अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए चपली कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और इस तरीके से ये टूटेंगे भी नहीं, क्योंकि अक्सर जब हम घर में बनाते हैं चपली कबाब तो वो टूट जाते हैं। तो आज मैं वीडियो में आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जिससे कबाब जो हैं वो नहीं टूटेंगे। रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कबाब बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, आधा किलो मैंने मटन का कीमा लिया है। इसको मैंने मशीन से ही निकलवाया है। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। एक मैंने बड़े साइज़ का प्याज लेके इसको चॉप करके इसका पानी जो है वो मैंने निचोड़ लिया था। 2 टेबलस्पून सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट है। थोड़ा सा धनिया है। 3 टेबलस्पून बेसन है। एक अंडा मैंने फेंट के इसको मैंने कुक कर लिया है। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है। 1 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया है और 1 टीस्पून ही नमक है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जब आपने मटन का कीमा या कोई भी आप कीमा इस्तेमाल करेंगे, उसको वॉश करने के बाद उसका जो पानी है वो सही से आपने निकाल लेना है। अगर कीमे में पानी रहेगा तो फिर कबाब जो हैं वो इस सूरत में भी टूटते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर कीमे में चर्बी बहुत ज़्यादा है, मतलब उसमें गोश्त कम है और चर्बी ज़्यादा है, तो तब भी जो है वो कबाब टूटेंगे। तो इसलिए आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक तो कीमे में पानी नहीं होना चाहिए, फिर जो आप इसमें प्याज ऐड करेंगे उसको भी आपने बिल्कुल उसका पानी निचोड़ के फिर आपने इसमें ऐड करने हैं। और इसी तरह कीमे में चर्बी जो है वो भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो बस इसमें सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। और जो अंडा है इसको मैंने इसी तरह हाथ से थोड़ा सा तोड़ लिया है और मैंने इसमें भुना हुआ बेसन डाला है। इसके मैंने फ़िलहाल इसमें 3 टेबलस्पून ऐड किए हैं। अगर मुझे कम लगेगा तो मैं 1 टेबलस्पून बाद में भी इसमें ऐड करूँगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे और इसको फिर से मिक्स कर लेंगे। 7 से 8 मिनट के लिए मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और अब इसको 1 घंटे का रेस्ट देंगे। तो चलें कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी लेके हाथों पे लगा लिया है। आप इसकी जगह पे ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और जितना भी यहाँ पे अब मुझे कीमा चाहिए, जितने साइज़ का मैंने कबाब बनाना है, मैं उतना ही कीमा ले रही हूँ। बहुत बड़ा जो साइज़ है वो मैं कबाब का नहीं रख रही हूँ। लेकिन आप पे डिपेंड करता है, आप बड़े साइज़ का भी बना सकते हैं और छोटे का भी बना सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि मैंने इसको बहुत बड़े साइज़ में नहीं बनाया है। तो ऑयल मैंने पहले ही से प्री हीट कर लिया था और आपने इसको मीडियम फ्लेम पे या हाई फ्लेम पे कुक नहीं करना है। इसको आपने लो फ्लेम पे कुक करना है। 15 से 20 मिनट में कबाब जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। अच्छा, मैं अंदर थोड़ा थोड़ा इस तरह इसको करती रही हूँ कि मैं थोड़ी देर बाद उठा के थोड़ा सा पानी का जो छींटा है वो इसमें लगा देती थी, ताकि जो हमारा कीमा है मटन का वो सही से गल जाए। तो यहाँ पे 15 से 16 मिनट हो गए हैं कबाब बनते हुए। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं। थोड़ी सी मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें भी साथ ही रख दी थी। 3 से 4 मिनट के लिए इनको मज़ीद कुक करेंगे, उसके बाद इनको फिर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे चपली कबाब तैयार हो गए हैं। इसको आप प्लेट में निकाल लेते हैं। अच्छा, आपने भी जब भी कबाब बनाने हैं, आपने इनको कवर करके ही बनाना है। एक तो जो कोई भी चीज़ हो उसको स्टीम में पकाएं तो वो बहुत जल्दी बन भी जाती है। तो बस इनको निकालते हैं और बाकी के जो कबाब हैं उनको भी सेम इसी तरह ही आप फ्राई करेंगे। तो टोटल मैंने कबाब के मिक्सचर में 4 टेबलस्पून बेसन के ऐड किए हैं। तो बहुत ही टेस्टी और जूसी चपली कबाब बनकर तैयार हुए हैं। आप लोग भी लाजमी एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो चलें, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।